हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले जा चलेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज़ का। आज 103 पॉइंट्स की कमी के साथ बेंचमार्क 100 इंडेक्स क्लोज हुआ 46,476 पे। कुल 369 कंपनीज आज एक्टिव रहीं, जिसमें 199 कंपनीज पॉजिटिव, 152 नेगेटिव और 8 कंपनीज अनचेंज रहीं। आज वॉल्यूम 264 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुआ, जिसकी मालियत 10 अरब रुपए रही। दूसरी जानिब KHI स्टॉक्स की तरफ चलते हैं और वहां जान के जानते हैं कि ब्रिंडेक्स 100 की आज क्या परफॉर्मेंस रही, वो भी आपके सामने है। -12.39 पॉइंट्स जो हैं इसकी कमी देखी गई। 12.39 पॉइंट्स की कमी के साथ ब्रिंडेक्स 100 5060.8686 पॉइंट्स पे क्लोज हुआ। 5060 पे ये क्लोज हुआ, जबकि वॉल्यूम यहाँ पे 184 मिलियन शेयर्स आज रिकॉर्ड किया गया। आज की मार्केट जिसमें सूरत हाल जो है वो इस तरह से आपके सामने स्टॉक की रही। कुछ अहम खबरों की तरफ चलते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। पहले जानते हैं आज की अहम कारोबारी खबरें क्या हैं। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कहना है कि इस वक्त मईशत को तवाज़ुन अदायगी के खसारे का सामना है। हम न्यूयॉर्क, शिकागो, लंदन, बोस्टन, दुबई जाकर कराची में सरमायाकारी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान के तहत CFO कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन ने कहा कि 2025 तक पाकिस्तान 20 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगा। अमेरिका और चीन के दरमियान ट्रेड वॉर के बढ़ते खदशात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों ने एक बार फिर तेजी दिखाना शुरू कर दी है। ICE ब्रेंट क्रूड $69.61 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। दूसरी जानिब चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एल्युमिनियम और स्टील के टैरिफ में इजाफे पर अमेरिका के खिलाफ दरखास्त जमा करा दी और चीन का कहना है कि अमेरिका की जानिब से एल्युमिनियम और स्टील पर बिल तरतीब 25 और 10% टैरिफ आलमी तिजारती कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब में मुआशी इस्लाहात के नतीजे में पाकिस्तान के लिए तरसीलातें ज़र मुतासिर होना शुरू हो गई। सऊदी हुकूमत ने आलमी मंडी में खाम तेल की गिरती कीमत पर अपनी मईशत को सहारा देने के लिए कई इकनॉमिक रिफॉर्म्स का आगाज किया है, जिसका असर एम्प्लॉयमेंट और रेजिडेंट्स पॉलिसीज पर भी पड़ा है। रवा माली साल की पहली छमाही में सऊदी अरब से रेमिटेंस 7.5% कमी से $2.5 अरब रहीं, जबकि मार्च 2018 में मजमूई तरसीलात $1.8 अरब रहीं, जिसमें 5% इजाफा हुआ। आपको बताएं कि मार्च में बरामदात 24% इजाफे से 4 साल में पहली मरतबा $2 अरब 23 करोड़ रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब इंपोर्ट ग्रोथ 5% तक महदूद रही और गुज़श्ता माह दरामदी बिल $5 अरब 28 करोड़ रहा। आम खबरों के साथ एक मरतबा चलते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास और जिनसे हम जानना चाहेंगे आज मार्केट में क्या सूरत हाल देखी गई। जी सफदर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में कदर इस्तेहकाम, आम इंतखाबात की तैयारियाँ और रुपए की कदर में इस्तेहकाम के बायस इन्वेस्टर्स काफ़ी मुतमईन है। मार्केट जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। इन्वेस्टर्स का कहना है कि जो आने वाला बजट है उनको इस बात से उम्मीद है कि यकीनन जो बोनस शेयर पर टैक्स आयद है वो भी ख़त्म होने का इम्कान है, तो उसको लेके काफ़ी जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी मार्केट जो 46,000 से ऊपर ही मेंटेन है, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मार्केट यही परफॉर्मेंस जारी रखेगी। आइंदा भी जो बजट में ऐलानात होंगे उसको लेके काफ़ी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ देखी जाएंगी आइंदा भी, तो ऐसे कहा जा सकता है कि मार्केट जो है आइंदा भी पॉजिटिविटी ही जाहिर करती रहेगी। जी बहुत शुक्रिया सफदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे आज की मार्केट सूरत हाल से। और ज़ाहिर के इस वक्त जो नंबर्स सामने आए मार्च 2018 के हवाले से, जिसमें एक्सपोर्ट्स में इजाफा और इंपोर्ट जो है उसको काफ़ी हद तक महदूद रखा गया। क्या पॉलिसीज़ नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट हुई और आपने देखा कि डॉलर की कदर में इजाफा हुआ और रुपया जो है उसके मुकाबले में वीक हुआ। 100 दिनों के अंदर 9.4% डॉलर जो है उसको उसकी कदर में इजाफा कर दिया गया। उसके बाद कहा जा रहा था कि इससे हमारी एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिलेगा। और मार्च के हवाले से अगर बात करें मार्च 2018 में तो वाकई ऐसा होता भी नज़र आया और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मार्च में 24% इसमें इंक्रीमेंट हुआ, 24% जो है ये बढ़ी। और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स जो इंपोर्ट्स हैं उनको कर्टेल रखने की कोशिश की गई 5% के ऊपर। तो कितना एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी और क्या ये सही डायरेक्शन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। साद हाशमी, चीफ इकोनॉमिस्ट, टॉप लाइन सिक्योरिटीज, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साद हाशमी, ये फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। ये फरमाइए कि फौरी तौर पे जो हमने देखा मार्च के फिगर काफी सपोर्टिंग आए आपके ट्रेड बैलेंस के हवाले से, तो इसको कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं आगे भी और इसी पेस के साथ? ये लगता तो ऐसा ही है। जो गवर्नमेंट भी कुछ महीनों से और स्टेट बैंक भी जो इंडिकेशन दे रही थी कि एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं और उम्मीद है कि बेहतर होती रहेंगी, वैसा अब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन ये थोड़ा बेहतर होते हुए भी फिर भी आपकी जो पूरे साल का ट्रेड डेफिसिट जो है वो तकरीबन कोई 25-26 अरब डॉलर का होगा जितना लास्ट ईयर था। मतलब पूरे साल जो है कोई 23-24 अरब की एक्सपोर्ट होगी और कोई 50-51 मतलब वही डबल का डिफरेंस रहेगा ऑलमोस्ट उसमें। हाँ जी वो तो उतना रहेगा। फिर रेमिटेंस कुछ कवर करेगा। फिर आपका जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो आपका कोई पिछले साल से थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो मतलब सिचुएशन देखें, हालात बेहतरी की तरफ है और ये कुछ हद तक एक्सपेक्टेड भी था जो हुआ है। तो अब देखना ये है कि आगे जाके एक तो मेंटेन रहने के तो चांसेस हैं, अब इसमें मजीद कितनी इम्प्रूवमेंट आती है वो अब देखें। अच्छा, दो चीजें। पहली चीज तो ये कि आपने कहा कि रेमिटेंसेस का थोड़ा सपोर्ट करेंगी, बट एक बड़ा चंक जो है हमारे यहाँ सऊदीया से आता है और ज़ाहिर है कि उसमें हम एक डिक्लाइनिंग देख रहे हैं क्योंकि अपनी वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं आफ्टर ऑयल प्राइसेस के बाद जो उनकी इकोनॉमी को हर्ट हुआ। तो मजबूरी तौर पे कितना आप देख सकते हैं कि सफ़र कर सकती हैं हमारी जो तरसीलात ज़र है, हमारी जो रेमिटेंसेस हैं। और फिर दूसरा ये कि चले पहले इसको आंसर करें फिर इसके आगे बढ़ते हैं। वो देखें रेमिटेंस ओवरऑल तो इम्पैक्ट होंगी पाकिस्तान में, लेकिन देखें रेमिटेंस जो है ना दो चैनल से आती है पाकिस्तान में, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ये जो फॉर्मलाइज जो हुई है रेमिटेंसेस पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव PRI के बाद, विच इज जो 2009 में शायद आया है, तो देखिए वो तो चल रहा है। अभी बैंक्स आर एक्टिवली मतलब रेमिटेंस उनका बिजनेस एक यूनिट बन गया, रेमिटेंस लाते हैं बैंक जो पहले इस तरह एक्टिविटी नहीं करते थे वो। तो देखें वो फॉर्मलाइज तो हो रही है। तो इस तरह अभी जो इस महीने का नंबर आया है वो कोई 1.8 बिलियन का आया है जो मेरे हाथ से 6 मंथ हाई है। तो 5% की ग्रोथ है उसमें। जी देखिए रेमिटेंस ओवरऑल मुल्क में इम्पैक्ट हुई है, लेकिन जो आपका एक इनफॉर्मल टू फॉर्मल का चल रहा है ना, उसकी वजह से आपको जो नंबर बैलेंस ऑफ पेमेंट में नजर आ रहा है ना, ये तो इतना रहेगा। क्योंकि लेकिन ये भी बताइए अभी जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम और स्पेशली जो फॉरेन एसेट्स के डिक्लेरेशन के हवाले से, तो अगर उसमें आ जाते हैं 2-3 अरब डॉलर या इससे ज्यादा आ जाते हैं तो फिर तो गेम चेंजर हो जाएगा, सूरत हाल बिल्कुल बदल जाएगी। जी बिल्कुल। देखें 2 से 3 अरब की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन वो देखें तो पहले ही अभी ऑलरेडी क्वेश्चन है उस एमनेस्टी स्कीम में कि उसकी वायबिलिटी उसका कितना लीगल कवर मिलेगा। फर्स्ट करें अगर मैं पैसे लाता हूँ तो मुझे लीगल कवर होगा कि 3 महीने बाद ये लॉ तो नहीं चेंज हो जाएगा, या मैं अंडर इन्वेस्टिगेशन तो नहीं आ सकता। तो एक तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो अगर क्लियर हो जाता है तो पैसे तो जरूर आ सकते हैं, लेकिन वो भी देखें 1 टाइम होगा। वो हम 2-3 महीने में आदम करके फिर हम परेशान हो जाएंगे कि देखें इम्पोर्ट कितनी आ गई। तो वो एक 1 टाइम इम्पैक्ट है जो जाहिर बात है गेम चेंजर फॉर अ टाइम बीइंग होगा, लेकिन इससे वो ये कि आपके मसले नहीं हल कर पाएगा। ठीक। और स्टिल प्रेशर जो है आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर, आपकी जो इंपोर्ट ड्यूटीज के ऊपर, इंपोर्ट बिल के ऊपर रादर, वो क्रूड ऑयल प्राइसेस का है जो अगेन $70 पर बैरल के करीब है। क्या देख रहे हैं? जी ऑयल का, लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह है कि इस हुकूमत ने रिटेल लेवल पर प्राइस पास ऑन कर रही है, तो वो उससे थोड़ी डिमांड जो है कंट्रोल हमें नजर होती हुई नजर आ रही है। कुछ पेट्रोल सेल ओवरऑल, लेकिन कितना आगे चल के इलेक्शन ईयर है और जाहिर है कि हुकूमत को अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा इन सारी चीजों को भी। तो क्या अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो आप समझते हैं कि पास ऑन हो जाएंगी? ये तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। वो देखें इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हुकूमत को जरूर करना चाहिए, और वो अगर नहीं किया तो फिर उसका फिर हम भुगतेंगे बाद में जाके।
सर बेस्ट इंटरेस्ट इन द कंट्री तो बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन वही नहीं है, मसला सारा ये है। बहुत शुक्रिया साद हाशमी, चीफ इकोनॉमिस्ट टॉप लाइन सिक्योरिटीज, इस वक्त हमसे थे। और जो इस वक्त सूरत हाल है, मजीद आगे चल के क्या देखी जा सकती है, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अली असगर पूनावाला ने। आप रिसर्च हेड है AKD सिक्योरिटीज़ के। अली, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे टैक्स एमनेस्टी स्कीम, इसमें जो फॉरेन एसेट्स डिक्लेरेशन के हवाले से थी, आपकी इक्विटी मार्केट ने शुरू के 1-2 दिन बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और उसमें हमने वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे देखे थे, लेकिन आज वॉल्यूम भी कदरे कम थे और मार्केट एक नेगेटिव साइड पे रही। क्या प्रॉफिट टेकिंग कहेंगे या कुछ सोच बदल रही है मार्केट की? दो की इतनी छोटी सी मूवमेंट पे जस्टिफाई नहीं करता ये सवाल, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा। जी, द फैक्ट कि इतनी छोटी सी मूवमेंट आई थी और आपने देखा कि वॉल्यूम्स भी कुछ हद तक थोड़े से स्लो डाउन हुए थे, स्पेशली टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ द डे। तो वन कुड सी के यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली हो रही थी। 3 हफ्ते की हमारी बहुत अच्छी पॉजिटिव रैली के बाद ये जस्टिफाइड है कि कुछ पोजीशंस में एग्जिट लिया जाए और कुछ पोजीशंस में एंटर भी किया जाए। अगर देखा जाए तो ब्रॉड लेवल पे कोई भी ऐसा इंडेक्स का कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर ने इतना बड़ा मूव नहीं दिया। हेंस जो हमारा इंडेक्स है उसने बहुत ही माइनर मूव पे आज क्लोज किया है। ठीक, अच्छा, अब ये बताइए क्या क्या आपकी एस्टिमेशन है AKD रिसर्च की कि कितने बिलियन डॉलर्स आप देख रहे हैं आते हुए? अगर ये इसको लीगल कवर मिल जाता है इस स्कीम को, तो कितना आ सकता है? 2-3 अरब डॉलर आ सकते हैं? नहीं देखें, एस्टिमेशन करना विदाउट एनी एप्लीकेबल डेटा सेट्स और ऑफ कोर्स हमारी ग्रे इकोनॉमी बीइंग एज लार्ज एज इट इज, और क्वांटिफाई करना इस नंबर को ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट होगा। हाउएवर जिस तरीके से ये चीज फ्रेम की गई है, जिस तरीके से इसे ऑर्डिनेंस के थ्रू लेकर आए हैं, और अब हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ प्रोविजंस को चैलेंज किया जा रहा है, कुछ प्रोविजंस को कहा जा रहा है कि आप सच एज द इनकम टैक्स रिडक्शन आप फाइनेंस बिल में उसे इंक्लूड करें। ये क्लियरली एक पीछे की थिंकिंग बता रहा है कि ये थोड़ा सा हेस्टीली डन प्रोसेस था, थोड़ा सा जल्दबाजी में आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। और पर्टिकुलरली अगर आपने देखा और मैं साहब, ये जो बॉन्ड की कन्वर्जन की बात आई थी, जिसमें उन्होंने ऑप्शन दिया था कि आप फॉरेन एसेट को कन्वर्ट कर लें इनटू अ 3 ईयर बॉन्ड, 6 कूपन बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपको एक क्लियर पिक्चर दे रहा है कि द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टारगेट फॉरेन फंड जो एंड ऑफ द डे जो भी मीन से आए हों उनको फॉर्मलाइज किया जाए इन टर्म्स ऑफ डेट, गवर्नमेंट बैक डेट। ठीक है, तो ये एक आपको एक या तो मोटिव दे रहा है या एक पॉलिसी आउटकम दे रहा है इस पॉलिसी का। तो एक आप समझते हैं कि एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और ये वर्क करेगा? डिफिकल्ट टू से दैट। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो टारगेटेड पॉलिसीज इस किस्म की हैव नॉट वर्कड आउट इन द सेंस कि पाकिस्तान के अंदर आप जब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस नहीं करते, जब तक लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिफॉर्म्स नहीं लेकर आते, ये पैसा एंड ऑफ द डे हॉट मनी की तरह फ्लो करता है। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट होता है कि ठीक, फेयर एनफ। नाउ अब जरा बात कर लेते हैं इस वक्त जो ड्यूटी ड्रॉबैक और उसके साथ ही आपका जो एक्सचेंज रेट जो एडजस्टमेंट हुई उसका बेनिफिट हम देख रहे हैं कि मार्च के जो फिगर्स हैं आपके एक्सपोर्ट्स के वो बेहतर हुए, तो आप इसकी कंटिन्यूएशन देख रहे हैं आगे? डेफिनेटली मतलब एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस हमारी इंप्रूव हुई है फ्रॉम द डॉलर डिप्रिसिएशन, फ्रॉम द टैक्स रिबेट जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे। और अगर हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स देखें तो क्यूमुलेटिवली हम तकरीबन 12% ग्रोथ पे खड़े हुए थे। ऑफ कोर्स मार्च के डिटेल नंबर्स बाकी हैं, बट अगर ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो इवन द इंपोर्ट बिल, जो मशीनरी हैवी इंपोर्ट बिल हमारा अब हो गया है, ऑफ कोर्स ऑयल को एक्सक्लूड करने के बाद, दैट इज अंडर द सीपैक प्रोविजन। एग्जैक्टली, और अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट की इंपोर्ट अब हमें लगते हुए नजर आ रहे हैं, और नाउ बीइंग फॉलोड बाय प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड इंपोर्ट्स का एक अप साइकिल देख रहे हैं। दीज आर वेरी गुड फॉर योर GDP ग्रोथ। ऑफ कोर्स कैपिटल इंपोर्ट्स लीड टू मोर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी,
और वहां से जो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है वो बहुत पॉजिटिव है इकोनॉमी के लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अली असगर पूनावाला, रिसर्च हेड सिक्योरिटीज, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ इस वक्त हैं ये वो आदाद शुमार हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट कुछ भी हों, लेकिन जो मार्केट की मूवमेंट है और उसके साथ साथ जो आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो सही डायरेक्शन बताते हैं कि हुकूमत इस वक्त है किस जगह पे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।